नमस्कार दोस्तों, जय आरसीएम। मैं माधवन पनेरू, आरसीएम अभियान टीम लीडर आपके बीच में। सुबह सुबह का प्रणाम नतमस्तक परमपिता परमात्मा को याद करते हुए, उगते सूरज को नमन करते हुए, उसकी किरण लालिमाओं और रश्मियों से हम आप सबके जीवन में भी एक नई आशा की किरण उभरे और हम लोग सूर्य के प्रकाश की तरह यश, वैभव, बल, बुद्धि, विवेक और जीवन में समृद्धि की तरफ आगे बढ़ें। दोस्तों, अभी मेरा वीडियो आपके बीच में रखने का थोड़ा यही पर्पस था। आज गुरुदेव ऋषि छावड़ा सर को मैं नमन करता हूं दिल से। उन्होंने एक आरसीएम गुरुकुल और नए भारत के निर्माण का जो अभियान हमारे बीच में रखा हुआ है, सतत और कंटिन्यू 2 अक्टूबर से जो सेशन हमारे बीच में चल रहा है लगातार एजुकेशन का, ये आरसीएम कैरियर एकेडमी हम इसे कह सकते हैं। इसके माध्यम से आरसीएम जैसी यूनिवर्सिटी, एकेडमिक यूनिवर्सिटी, मुझे नहीं लगता कि वर्ल्ड में कहीं और भी होगी, लेकिन होगी जब उसका प्रकाशन होता है, जब प्रकाश में आती है, जब वो मानव मूल्यों को और मनुष्य के जीवन में परिवर्तन लाती है, तो वो अपने आप ही आगे बढ़ती है। जिस तरह से कहते हैं ना कि अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धो उपसेवनः चत्वारि तस्य वृद्धते आयुर्विद्या यशोबलम। इस आरसीएम यूनिवर्सिटी कैरियर एकेडमी के माध्यम से अगर हम अपने से बड़ों का, अपने से अग्रज सीनियर, अपने से अनुभव में बड़े हों, तजुर्बे में बड़े हों, कामयाबी में बड़े हों, उम्र में बड़े हों, सामाजिक दायरे और मान्यताओं में बड़े हों, किसी भी मामले में अपने से बड़ों का, अपने से अग्रज सयानों का हमें सम्मान करना चाहिए और अनुपालन भी करना चाहिए। हमें अगर सीखना है तो अपने से बड़ों से सीखना है। किसी मामले में जो हमसे आगे हैं उनसे हमें सहृदय सीखना है, एक विनम्र भाव से, अपने आप को एक विद्यार्थी, एक छात्र, एक शिक्षार्थी समझकर। तो आज गुरुदेव ने जो आरसीएम गुरुकुल के माध्यम से हमें शिक्षा दी, हम जानते हैं कि हमने ज्ञान केंद्रों की जगह जगह अपने डिस्टेंट एरियाज में अपने टीम, अपने लाइफलाइन के दूरस्थ क्षेत्रों में भी ज्ञान केंद्रों की स्थापना कर लो, अपने टीम को एजुकेट करना, सिखाना, अपडेट करना, प्रेरित करना, मोटिवेट करना, ये हमारा पावन कर्तव्य होना चाहिए और इसी अभियान में हमें कंटिन्यू आगे बढ़ना भी है। साथ साथ आरसीएम कैरियर एकेडमी, आरसीएम गुरुकुल के माध्यम से जो हम सीखेंगे वो जीवन में परिलक्षित कर हमें अपने डाउन में लोगों को बताना अनिवार्य है। दोस्तों, आज मैं बहुत गदगद हूँ। अब आज का अगर आप लोगों ने यूट्यूब सेशन देखा है तो बहुत अच्छी बात है, आप खुशकिस्मत हैं। अगर किन्हीं कारणों से नहीं देख पाए दोस्तों, मेरी दोनों हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है आपसे कि आज का यूट्यूब लाइव सेशन ज़रूर देखें गुरुदेव का। ये तो एक भी दिन, एक भी पल छोड़ने लायक एजुकेशन इसमें कुछ भी नहीं है। और आप स्क्रीनशॉट नोट करके दोबारा यूट्यूब में वीडियो सुन के, देख के अपने फाइनल ड्राफ्ट रूप में, अपने टेक्स्ट बुक में, अपने नोटबुक में, अपनी डायरी में इन शब्दों को समाहित करें ताकि दोबारा रिपीट कर सकें बीच बीच में। और दूसरी बात, आज का सेशन ज़रूर दोबारा से आप यूट्यूब में दिल से सुने दोस्तों, समय निकाल कर। कहता ना कि समय किसी का इंतज़ार नहीं करता और जो समय को बर्बाद करता है तो अक्रमणता के तहत समय भी उसको एक दिन बर्बाद कर देता है ना। टाइम एंड टाइड फेयर वेट फॉर नन। मैं सबसे बड़ी बात कहूँगा कि गुरुदेव के इस एकेडमिक सेशन में, इस शिक्षा के इस महाअभियान में और इस जो गुरुकुल से हमें मिलता है, आप देखिए आज मैं 8-10 लोगों के स्क्रीनशॉट आपको भेज रहा हूँ इस ऑडियो के साथ साथ नीचे वीडियो के। आप देखेंगे यहाँ पर अमृतलाल मीणा जी, यहाँ पर महेश्वर पाठक जी, यहाँ पर एसएल प्रजापति, यहाँ पर ईश्वर दयाल जी और बहुत सारे ऐसे सीनियर साथी हैं, सिंह साहब, कई लोगों का मैं क्या नाम लूँ, बहुत सारी माताएं बहनें, ये बुज़ुर्ग लोग जिनको हम चरण छूकर आशीर्वाद हमें लेना चाहिए। 75, 80, 78 साल तक के लोग और रिटायरमेंट के बाद बहुत सारे लोग और जो नौजवान साथी भी अपना गृहस्थ जीवन को, अपने कर्तव्यों को, अपने कामों को सुचारू रूप से करते हुए इसमें कंटिन्यू जुड़ रहे हैं। किस वजह से आप बताइए? क्योंकि उम्र से बड़ा
होना है, सम्मान है, लेकिन अनुभव से बड़ा होना और जहाँ कुछ सीख मिलता है उसको सीखना बहुत ही नितांत आवश्यक है। तो आज के सेशन से हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत लोग कामयाब हो रहे हैं। दूसरी बात, सुबह की बेला हम लोग अगर फ्रेश होकर नहा धो करके अच्छी वेशभूषा में अगर सीखते हैं तो एक आदर्श विद्यार्थी की तरह हमारी छठा अपने आप निखरेगी। तो मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि जो हमने कभी ज़िंदगी में स्कूलों में कॉलेजों में सीखा वो भी अपने जीवन में उपयोगी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ हम यहाँ सीख रहे हैं और समाज में कहता ना कि पढ़ना लिखना तो है, पढ़ने लिखने के साथ गुणना भी ज़रूरी है, उसका यूज करना, उसको मल्टीप्लाई करना। विद्या कहता है ना कि कभी राजा नहीं छीन सकता, कभी भाइयों में बांटी नहीं जा सकती है, कभी कोई चोर या डकैत उसको नहीं ले सकता, वो सब धनों से प्रधान धन है ना। संतोषम परम सुखम कहा गया कि गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। संतोष यानी सेटिस्फैक्शन जब आता है तो उसके सामने सारे धन तुच्छ हैं, लेकिन ये तभी आएगा, अंतरात्मा से खुशियाँ और सेटिस्फैक्शन तभी आएगा जब इस तरह के महाअभियान में हम जुड़ेंगे, इस तरह की कैरियर एकेडमी में, इस तरह के गुरुकुल से मिलने वाले जीवन मूल्यों वाली शिक्षा को हम स्वीकार करेंगे। उम्र कोई भी हो, हमें सीखना है और सिखाना है। जब हम सीखेंगे, हमारा चेहरा, हमारी एजुकेशन, हमारी क्वालिटी को अपने आप परिलक्षित कर लेगा। हम समाज में किस तरह का प्रदर्शन करते हैं वो नितांत अनुकरणीय होना चाहिए, और उसके पीछे कहीं भी हमारा प्रलोभन, लालच या कोई वो चीज़ नहीं हो। सबसे पहले मानवता है ना, मनुष्य मात्र की सेवा, और हम जीवन में आए हैं तो इस जीवन को लोगों के पीछे ज़रूर लगाएं। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी से सुबह की बेला का प्रातः वंदन करता हूँ। क्षमा चाहता हूँ कि मैंने वीडियो डालकर आपके बीच में दृष्टता की, लेकिन अगर मेरे शब्दों के कुछ हमारे साथियों, अपलाइन, डाउनलाइन, सीनियर्स, जूनियर्स, समाज के बड़े दिग्गजों और पूजनीय लोगों को, परमपिता की कृतियाँ हैं, उनको अगर कोई परिवर्तन और प्रभाव होता है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। मैं अपने शब्दों को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे प्रिय दोस्तों, मैं स्क्रीनशॉट वीडियोज़ के साथ, अपने इस वीडियो के साथ आपके बीच में पेश कर रहा हूं, और आशा करता हूं कि अंतर मन से विश्वास करके, समझ करके आत्मावलोकन करें और इस टीम में आगे बढ़ाते जाएं अपने कार्यक्षेत्र, अपने दायरे को मानव मूल्यों को प्रधान मानते हुए। और इस हिंदुस्तान की सेवा में कहते हैं कि जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह मनुज नहीं पत्थर निरा, जिसे स्वदेश से प्यार नहीं। तो अपनी मातृभूमि, जननी जन्मभूमि से स्वर्गात अपगरीयसी, माँ और मातृभूमि को नमन करते हुए अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हुए मैं बागवान पनेरू आपके बीच में सुबह के पुनः प्रभात नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय आरसीएम।